नाज़रीन, खेलों के हफ्तेवार प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ताज़ा एडिशन के साथ हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त वादी में जो भी अहम सड़कें हैं उन पर बड़े बड़े बैनर्स चढ़े हुए हैं। कुछ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तस्वीर हैं और क्रिकेट लवर्स में बहुत जोश व खरोश है कि वो बख्शी स्टेडियम में शुरू होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को जो है एंजॉय करें। और क्रिकेट से ही यहाँ से ये न्यूज़ आई, एक तस्वीर जो हमारे खिलाड़ी की परवेज़ रसूल की वहाँ है। उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से। तो हमारी नेक ख्वाहिशात है परवेज़ रसूल की, जो भी आज के बाद उनकी मसरूफियात होंगी उसके लिए। परवेज़ रसूल ना सिर्फ रणजी ट्रॉफ़ी में वादी के बल्कि J&K के नुमायाँ बैट्समैन एज अ रन स्कोरर या सेंचुरी स्कोरर, उसके साथ साथ एज अ बॉलर उनने काफ़ी विकटें ली, 352 विकटें गेंदबाजी से। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, खासकर वहाँ पर रणजी ट्रॉफ़ी के बहुत सारे मैचेस हैं। और उसके साथ साथ 5,648 रन, 16 सेंचुरियाँ। उसके अलावा उनने भारत के लिए एक वनडे इंटरनेशनल खेला, एक T20 इंटरनेशनल खेला और कई टूर किए इंडिया ए के साथ। कभी साउथ अफ्रीका गए, कभी ऑस्ट्रेलिया गए। तो काफ़ी क्रिकेट उनने खेली हाई लेवल की और BCCI अवार्ड्स तक पहुँचे। कुछ और क्रिकेट बाकी थी उनमें, लेकिन कभी हालात ऐसे बनते हैं कि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहरकैफ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की तरफ से परवेज़ रसूल को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और अब आज के प्रोग्राम की बात, आज एक खातून फुटबॉलर जो हैं वो हमारी मेहमान हैं। क्या बात होगी और कुछ खास वीडियोस है, उसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। दोस्तों आदाब। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर की टीमों और उनमें शामिल खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया मुल्क भर की खेलों में खास, इसके अलावा मुकामी सतह की दीगर खेल खबरों पर भी डालते हैं एक नज़र इस राउंड अप के साथ। श्रीनगर के TRC टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 के और एक यकतरफा मुकाबले में कश्मीर एलिगेंट FC ने कश्मीर एरोज को 9-0 के स्कोर से हराया। और कल शाम के मुकाबले में JK पुलिस 11 और नॉर्थ हिल यूनाइटेड FC की टीमें होंगी आमने सामने। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का दूसरा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज गाडोरा गांदरबल ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम को 3-1 के सेट से हराकर फाइनल जीत लिया। सोपूर में जारी फुटबॉल कप 2025 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में SWFC कश्मीर ने सोनावारी FC को 1-0 के स्कोर से हराकर टाइटल किया अपने नाम। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 26 टीमों ने लिया था हिस्सा। खानबाग लाल बाजार में जारी अजहर हिलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में लाल स्पोर्ट्स FC ने ब्लोसम FC को हराया और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कश्मीर एलिगेंट FC ने पारिमपुर FC को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह फाइनल में लाल स्पोर्ट्स FC और कश्मीर एलिगेंट की टीमें होंगे आमने सामने। JK स्पोर्ट्स काउंसिल और VMS श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से बिमना में जारी इंटर डिस्ट्रिक्ट व्हीलचेयर बास्केटबॉल मुकाबले हुए अख्तिताम पजीर। इन मुकाबलों में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों ने की शिरकत। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड पर जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2025-26 के और एक मुकाबले में कोट रोड FC ने अलमदार FC को 3-2 के स्कोर से हराया। और कल शाम के मुकाबले में IFC कश्मीर और सिटी गेट FC की टीमें होंगे आमने सामने। उत्तर प्रदेश में कल से मुनक्कद होने वाली 18वीं सब जूनियर कौमी रोल बॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 27 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 24 टीमें ले रही है हिस्सा। ये चैंपियनशिप 28 अक्टूबर तक रहेगी जारी। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू में जारी बास्केटबॉल के मुकाबले हुए मुकम्मल। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत। यहाँ से बेहतर कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ी आने वाली कौमी सतह के इवेंट्स में होंगे शामिल। JK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंडोर स्टेडियम उधमपुर में रवा माह की 29 तारीख से फैंसी के मुकाबलों का हो रहा है इनकाद। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ी होंगे शामिल। यहाँ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी आने वाले कौमी सतह के मुकाबलों में होंगे शामिल। जनूबी कश्मीर में जारी बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का 5वां एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने
टीम जासिद को 2 रन से हराकर खिताब किया अपने नाम। आखिर पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात किए तकसीम। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर में जारी 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025 में दूसरे मरहले के तहत रवा माह की 28 तारीख से वुशु मुकाबलों का हो रहा है इनेकाद। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन बारामूला के ज़रिए एहतमाम बारामूला में कल से हो रहा है वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में ऊडी स्टार्स और शरकवारा स्ट्राइकर्स की टीमें होंगी आमने सामने। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 16 टीमें हैं शामिल। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप फारूक अहमद पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बात करते हैं हम क्रिकेट के हवाले से। रणजी ट्रॉफी का इस सीज़न का J&K टीम का दूसरा मैच जो है वो कल से राजस्थान के खिलाफ होगा श्रीनगर के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर, शेर कश्मीर ग्राउंड पर। जो भी क्रिकेट लवर्स हैं वो पहुंच सकते हैं और इस मैच को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंड अप के साथ। भारत में जारी ICC वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट का लाइनअप हो गया मुकम्मल। कल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल्स के लिए एंट्री की हासिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका पहले ही बुक कर चुके थे सेमीफाइनल्स का टिकट। पाकिस्तान वुमेन टीम को साउथ अफ्रीका ने हराकर बाहर कर दिया। 29 और 30 अक्टूबर को खेले जाएंगे सेमीफाइनल्स। भारत की अंडर 17 फुटबॉल वुमेन्स टीम ने AFC एशियन कप 2026 के लिए किया क्वालिफाई। बिश्केक में पहले किर्गिज़स्तान को, उसके बाद उज़्बेकिस्तान को भारतीय खवातीन की टीम ने हरा दिया और बड़ी कामयाबी दर्ज की। टीम इंडिया ने ODI की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ODI की अवे सीरीज में पर्थ के पहले मैच के बाद एडिलेड के दूसरे मैच में भी हार का किया सामना। मेजबान कैंगारूज को हासिल हो गई 2-0 की लीड। विराट कोहली ने लगातार दूसरे मैच में भी कोई रन नहीं बनाया। मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में हुआ भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम के साथ। येलो शर्ट्स ने ब्लू शर्ट्स को 2-1 से हराया। यूं भारत रहा इस टूर्नामेंट में रनर अप। भारत ने 6 पेनल्टी कॉर्नर्स किए मिस और ये रही मायूस कुन बात। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को दिलवाया तन्वी शर्मा ने गर्ल्स सिंगल्स फाइनल का सिल्वर मेडल। तन्वी शर्मा को थाईलैंड की अनियापात ने हरा दिया। यह भारत का 12वां मेडल है इस टूर्नामेंट की तारीख में। मोरक्को की अंडर 20 मेंस फुटबॉल टीम बन गई अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की चैंपियन। चिली में मुनक्किदा इस टूर्नामेंट के फाइनल में अर्जेंटीना की टीम को मोरक्को ने 2-0 से हराया। अर्जेंटीना के स्पोर्ट्स लवर्स को काफ़ी मायूसी हुई अपनी जूनियर टीम की हार से। मेज़बान बांग्लादेश ने तीसरे ODI में 179 रन से कामयाबी हासिल करके वेस्टइंडीज़ को 2-1 से सीरीज़ में हराया। इस सीरीज़ के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने पूरे 50 ओवर स्पिन गेंदबाजों से कराए और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया बॉलिंग का वनडे क्रिकेट में। मेज़बान जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता 1 ऑफ टेस्ट मैच। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जिम्बाब्वेन बॉलर्स के सामने बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके और एक इनिंग और 73 रन से अफगानिस्तान को करना पड़ा हार का सामना। इंग्लैंड ने मेज़बान न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से मुतासरा 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज 1-0 से जीती। सीरीज के पहले और तीसरे मैच को बारिश ने मुतासर किया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने की कामयाबी हासिल। अब 3 ODI की सीरीज खेलेंगे कीवीज इंग्लैंड के खिलाफ। और मेज़बान पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से दूसरे टेस्ट में रावलपिंडी में हराया और सीरीज को 1-1 से बराबर किया। महाराज और हार्मर ने उम्दा बॉलिंग की। कैगिसो रबाडा और मुत्तुस्वामी ने बैट से पाकिस्तान को बचाया और जो उनके 39 साला डेब्यूटांट स्पिनर आफरीदी आए थे वो कुछ नहीं कर सके अपनी टीम की जीत के लिए। ताहम उन्होंने 5 हासिल किया जो कि अब रिकॉर्ड बन गया एक वेटरन बॉलर का डेब्यू पर 5 विकेट लेने का। और अब नाज़रीन आपको इंतज़ार होगा आज की मेहमान से मिलने का। तो कौन है मेहमान, चलिए जानते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल से। दोस्तों, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में पेश हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ती जा रही हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां पर ख़वातीन अपना सिक्का न जमा रही हों। ख़वातीन अदीब भी हैं, शायर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, पायलट भी हैं और पुलिस ऑफिसर भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, खलाबाज भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन आगे बढ़ती जा रही हैं।
जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर में भी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में वो अपनी धाक जमा रही हैं और खेलों में भी वो किसी से पीछे नहीं हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फुटबॉलर कम कोच से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। आइए मिलते हैं और इस्तकबाल करते हैं नादिया निघत का। नादिया, वेलकम टू द शो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में आने का मौका दिया। एंड नादिया, जब भी आपका नाम सुनता हूं मैं, मुझे एकदम से नादिया कम्युनिश याद आती हैं, जिन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में 10 आउट ऑफ 10 यानी परफेक्ट स्कोर ऑफ 10 किया था। और छोटी सी थी उन दिनों, 14 साल की थी तकरीबन, और आप भी माशाल्लाह बहुत छोटी हैं। नादिया बनी थी पहली जिमनास्ट जिन्होंने परफेक्ट स्कोर ऑफ 10 किया था, और आप कश्मीर की पहली फुटबॉलर कम कोच हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो फुटबॉल का इंतखाब आपने किया, ये खेल खेल में किया या इसके पीछे कुछ और मुहरिकात हैं? नहीं, शुरुआत तो खेल खेल में ही हुआ था, जबकि मुझे भी नहीं पता था कि फुटबॉल कोई गेम होती है एंड कैसी खेली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बचपन के ख्याले में ही फुटबॉल की शुरुआत हुई, पर शुरुआत इस कदर हुई कि बाद में कि हम कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी बन गई कि उससे हम बाहर आ नहीं सकते हैं। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। यानी फुटबॉल को आपने अपनाया और फुटबॉल ने आपको अपना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो फुटबॉल हैज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। हाउ ब्यूटिफुल दिस जर्नी हैज बीन। कहाँ कहाँ आप गई, क्या क्या खेला? जी, शुरुआती तो मैंने नेशनल से करी थी, जबकि मैं आई थिंक 12 और 13 ईयर्स की थी। 2010 में फर्स्ट नेशनल खेला था, एंड जब मैंने वो नेशनल खेला था वहाँ पे मुझे एक्चुअल पता चला कि फुटबॉल क्या है, फुटबॉल कैसे खेला जाता है। उससे पहले तो जस्ट प्रैक्टिस होती थी, एंड उसके बाद से ही मेरा कंटिन्यू सफ़र रहा नेशनल्स के लिए। अपने JNK को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में, सीनियर वुमेन नेशनल्स में, एंड उसके बाद भी मैंने बाहर जाके स्टेट्स में रिप्रेजेंट करा, जैसे कि इंडियन वुमेन लीग्स खेला, IWL खेला, एंड स्टेट लीग्स खेला। जैसे लास्ट मैंने केरला में खेला, बैंगलोर में खेला, दिल्ली खेला, एंड देन जो भी मेरा इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट था दैट वाज नेशनल गेम्स, जो कि हम कहते हैं कि इंडियन ओलंपिक, जो कि उत्तराखंड होस्ट कर रहा था। तो उत्तराखंड होस्ट टीम को ही मैंने रिप्रेजेंट करा एज अ प्लेयर। और इससे पहले कि हम उस वाक़े की तरफ आएँ जहाँ पर आप कप्तान चुनी गई और आपको अगले 2 दिन में निकलना था और अपनी टीम की क़यादत करनी थी, यू वर टू रिप्रेजेंट एंड यू आर टू लीड JNK टीम, बट अनफॉर्चुनेटली यू मेट एन एक्सीडेंट ऑन द फील्ड, आप की इंजरी हो गई। तो वो सानिहा आपकी ज़िंदगी में कितना असर छोड़ रहा है और उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम कहेंगे कि जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। सो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा भी हुआ। हाँ, उस टाइम पे जो ही मुझे इंजरी हुई, जैसे हमें संडे को निकलना था टीम को। कब की बात है ये जिस पिछले महीने की है जी। तो हमारा संडे को जाना था टीम के साथ। तो फ्राइडे को, यानी कि 2 दिन पहले, फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, लास्ट डे था कैंप का। तो हमारा जस्ट मैच था, प्रैक्टिस मैच था। तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, जस्ट मैं रन कर रही थी, एंड उसी के दौरान मेरा जब फुट नीचे पड़ा तो मेरा पूरा नी निकल गया बाहर। एंड जो ही नी निकला तो तुरंत शुक्र अल्लाह की वापस आ गया, पर उसी टाइम पे मुझे पूरा फील हुआ कि नहीं, मेरा तो लिगामेंट तो ब्रेक हो गया। तो मेरी फिजियोज ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि कुछ नहीं है, आपका बिल्कुल ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, आप टीम के साथ जाएंगे। लेकिन फिर MRI वगैरह करा तो वहाँ पे पता चला कि कंप्लीट ACL टीयर है, जिसको तो सर्जरी के बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। सर्जरी की वजह से आप रुक गई, आप बिल्कुल, मैं टीम के साथ कैप्टन के तौर पे नहीं जा सकी। लेकिन जब आपने शुरुआत की, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले? नेशनल स्कूल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो आपने अभी गिनवाए उनमें पार्टिसिपेट किया। जब आप पार्टिसिपेट कर रही थी पहली बार, आप जब रियासत से बाहर गई, JNK से बाहर गई 2012 में, तो उस वक्त किस टीम के खिलाफ आपने खेला और कौन कौन सी टीमों ने और कौन कौन से खिलाड़ियों ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया? सबसे बड़ी बात अगर हम देखेंगे, एक तो एज अ प्लेयर के साथ साथ मैंने एज अ कोचिंग का भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैंने लाइसेंस करी है, FCC लाइसेंस करा है, एंड बाकी पार्टिसिपेशन किया है एज अ प्लेयर की। एंड उसके साथ हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जो इंडियन प्लेयर्स भी थे, जो आज इंडिया टीम में भी खेलते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है अभी तक। तो कोई ऐसा मैच है जहाँ पे आपको याद हो कि हालात ऐसे थे कि शायद आपको लगता था हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और आपकी टीम जीत गई? जी, हमारा जो टूर्नामेंट हुआ था 2023 में, नेशनल गेम्स हुए थे, तो उसमें हमारा मैच था अगेंस्ट लद्दाख। तो लद्दाख के साथ में हमें इतना था कि हमें ये मैच जीतना ही जीतना है, एनी हाउ हमें जीतना है।
तो मैंने बाद में सुना कि बोला गया था कि शायद मुझे इस मैच में नहीं खिलाएंगे, पर कोच ने आपस में बात करके मुझे मौका दिया उस मैच में खेलने का। एंड लकीली उसी मैच में मैंने गोल भी स्कोर करा, जिसकी वजह से हमने वो मैच जीता, जो कि हमारी JNK की फर्स्ट लीड थी कि हमने लद्दाख के साथ में मैच जीता। एक फुटबॉलर के लिए बहज़त खातून कितना मुश्किल है फुटबॉल को परस्यू करना, और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? अगर हम देखेंगे फीमेल्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो रुकावट आती है हमें पेरेंट्स के थ्रू, कि पेरेंट्स एलो नहीं करते हैं या बच्चों का एजुकेशन सफ़र हो जाता है, तो वो हमें बैलेंस करवाना पड़ता है। एज अ कोच हमारा ही काम है हम बच्चों को बैलेंस कराएं एंड पेरेंट्स से बात करें, उन्हें मोटिवेट करें कि जैसे स्पोर्ट्स में कितना फ्यूचर है आगे, स्पोर्ट्स में आपका बच्चा कितना फिट रह सकता है, क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकता है। तो वो दिक्कतें आई है। मुझे बताइए, ये देखिए जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, आपकी एनकरेजमेंट की जाती है, तो एक खिलाड़ी का मोराल कितना बूस्ट होता है उससे? देखिए, जब हम ग्राउंड में जाते हैं सबसे बड़ी बात हमारी वही होती है कि हम जब ग्राउंड में जाए हमारा हम बिल्कुल अप रहे, हमारा मोराल बिल्कुल अप रहे, ना कि हम डिमोटिवेट रहे। कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां फुटबॉल की तरफ आ रही हैं और बहुत सारे कैंप लगते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इस इवेंट के बारे में बताइए। तो ये हमारा एक इवेंट हुआ था गोल्स फॉर गर्ल्स, जिसमें हमें बाहर से भी ट्रेनर्स आए थे, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग लिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था। उनके थॉट्स हमने सुने थे कि वो स्पोर्ट्स को लेकर क्या मानते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल यहाँ पे इवेंट हुआ था गोल्स फॉर गर्ल्स। आपने भी पार्टिसिपेट किया, तो आपने क्या सीखा और क्या सिखाया बाकी बच्चों को? ऑलवेज हमें जब हमारे बाहर के फॉरेनर्स हमें यहाँ पे आते सिखाने के लिए, तो हम सबसे बड़ी चीज़ है हम मोटिवेट होते हैं। एंड देन अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे अभी बहुत एंजॉय करते हैं इसमें। ये बताइए, ये टूर्नामेंट कौन सा है और उसमें आपने जो गोल स्कोर किया उसके बारे में बताइए। ये हमारा केरला लीग थी, जो कि मैं केरला टीम को खेल रही थी। तो इसमें हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। लकीली जब मैंने ये स्कोर किया था, वहाँ पे मुझे बस एक ही बात याद आई थी कि मुझे किसी कोच ने कहा था कि अंदर आना चाहिए बॉक्स में। गोल किया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बॉक्स में आके ही मैंने वो गोल स्कोर किया था। कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब आपने गोल किया, आपका नाम बुलाया गया, नादिया निगहत? बिल्कुल, जब पहले ही मेरा नाम लिया गया था इस चीज़ में, तो मुझे काफ़ी मोटिवेट मिला था कि गोल भी स्कोर किया गया। एक और मैच था जिसमें लद्दाख के खिलाफ आपने खेला, JNK की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसमें भी आपको गोल करने का मौका मिला। इस गोल के बारे में जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्कोर हमारा 0-0 था। बिल्कुल, जब मुझे बॉल मिली, बस मुझे सामने फ्रेम दिखा एंड मेरा इतना ही काम था कि बॉल मिला, बस उसको फ्रेम में डालना है, बिकॉज हमारी लीड यही हो सकती है। यही एक मौका था। आपके पास गुंजाइश नहीं थी किक मारनी थी, आपने नहीं, जस्ट बिल्कुल टैप कर दिया। मैंने जस्ट बॉल को वन टैप पे टो से इन कर लिया, बिकॉज मैं पोजीशन सेट नहीं कर पाती उस टाइम कितना पे। इंपॉर्टेंट एक स्ट्राइकर के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, और अगर आप किक करने की कोशिश करते तो शायद बॉल मिस नहीं हो जाती, बॉल निकल जाती तब तक। बिल्कुल। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है और उसको डेवलप करने के लिए क्या बिल्कुल, बस स्ट्राइकर का एक ही काम है, आपको जब भी बॉल आती है तो यू हैव टू स्कोर। कितने अवार्ड्स आपने जीते हैं, कितनी ट्रॉफियां जीती, कितने मेडल्स जीते हैं? अभी तक अगर हम देखेंगे मैं खुद काउंट नहीं कर पाती हूँ कि कितने मेडल्स हैं मेरे, बस बिल्कुल रूम में एक अलग अलग जगह पे उनको सेट किया गया है। सो अल्लाह की मदद से शुक्र अल्लाह का अभी तक काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है। कोई ऐसा मेडल, कोई ऐसी ट्रॉफी या कोई ऐसी यादगार चीज़ जो इन तमाम चीज़ों से हटके है, जिसको आप सबसे ज़्यादा दिल के करीब रखती हैं? अगर हम देखेंगे दिल के करीब तो वैसे सभी है, पर अगर हम देखेंगे इन ट्रॉफी से मेरी एक ट्रॉफी है जो फुटबॉल से हटके है, जो कि मेरी बाइकिंग की है। सो मैं बाइक भी चलाती हूँ, तो मेरे बाइकिंग में भी एक ट्रॉफी मिली गई है, जो कि मैं कह सकती हूँ शायद से कश्मीर में अभी एक ही लड़की के पास। फुटबॉलर के लिए बहुत जरूरी है कि न सिर्फ वो फुटबॉल खेले, लेकिन बाकी गेम्स को भी परस्यू करे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए यू कैन नॉट बी ऑलवेज ए फुटबॉलर, यू कैन नॉट गो फॉर मोनोटोनस थिंग्स, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू गो फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आल्सो, लाइक बाइकिंग एंड सम प्ले लॉन टेनिस, सम प्ले बॉक्सिंग एज टेबल टेनिस बहुत, या चेस खेलते हैं, तो आप बॉक्सिंग भी करती हैं। तो इन खेलों में पार्टिसिपेट करके क्या आप अपना वक्त मैनेज कर पाती हैं और क्या आप स्टडीज़ को भी बैलेंस कर पाती हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारा मॉर्निंग का टाइम रहता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस, बाकी टाइम पे आप स्टडीज़ कर सकते हैं एंड उसमें आपका डाइट भी आ जाता है। तो वो मेंटेन करना एक एथलीट को खुद ही है, एंड उनके पेरेंट्स भी उन्हें बार बार खाने के लिए बोलते हैं कि आप डाइट लो, पर वो एक प्लेयर को ही अपना सारा मेंटेन करना पड़ता है। एक लड़की के लिए उसके पेरेंट्स की एनकरेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर हम देखेंगे पेरेंट्स के बिना तो बच्ची बाहर आ ही नहीं सकती है। सो सबसे फर्स्ट है मोटिवेशन है वो पेरेंट्स ही है। सो आजकल अगर हम देखेंगे बहुत सारी बच्चियां हैं जो आती है फील्ड में,
जिनको पेरेंट्स ही उन्हें गाइड करते हैं, पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, ना कि खाली कश्मीर की बात करें। कश्मीर के बाहर भी इतनी लड़कियां फुटबॉल खेलती है, या मैं फुटबॉल की बात करूंगी। कश्मीर के बाहर की बात की आपने, आप न सिर्फ एक खिलाड़ी हैं बल्कि कोच भी हैं और इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं। आप महाराष्ट्र जाती हैं, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, कश्मीर में भी बच्चों को कोच करती हैं। तो ये जो आउट ऑफ यूटी जाती हैं, आउट ऑफ स्टेट जाती हैं, तो वहाँ कहाँ कहाँ जाती है और कैसे आप उनको कोच करती हैं? अगर हम देखेंगे सबसे टॉप जो अभी तक मेरा रहा है वो हरियाणा में रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 250 से 300 लड़कियाँ मुझे ग्राउंड में होती थी। तो अगर हम उनका फुटबॉल देखेंगे, पूरी इंडिया में उनके ही बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, चाहे कोई भी लीग क्यों ना हो। कश्मीर में भी मंजरनामा बदल रहा है। एक ज़माना था कि बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड से बहुत दूर रखा जाता था, मायूब समझा जाता था ख़वातीन का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अब माँ बाप साथ आते हैं बच्चों के। और यहाँ पे जो ये एक एरिना है फुटबॉल का, वहाँ पे मैंने खुद जाके देखा है, बच्चे आपके ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन माँ बाप बाहर वेट कर रहे होते हैं बच्चों का। तो माँ बाप का ये जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है बच्चे को ग्रूम करने के लिए, बशर्ते खिलाड़ी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड डू यू थिंक दैट द एंटायर सिनारियो ऑफ कश्मीर फुटबॉल इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे, हम तो इतना बोलते थे कि काश हमारे पेरेंट एक बार ग्राउंड में आके हमें देखे, और आजकल आप देखेंगे हर एक बच्चे का पेरेंट साथ में होता है। एंड जब बच्चा खेलता है वो ज़्यादा तौर पर अपने पेरेंट को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो जी मैं कैसे खेल रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे, जैसे आप अरीना की बात कर रहे हैं, काफ़ी छोटे बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चे 3 साल 4 साल की है, बच्चियाँ छोटी है, जो अगर हम देखेंगे हमारा फ्यूचर यही है। अगर हम इन पे वर्क करेंगे, हमारा ग्रास रूट है, इन पे वर्क करेंगे। कोई आपसे पूछ सकता है कि खवातीन फुटबॉल क्यों खेलें? हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल इज जस्ट फॉर द बॉयज। फुटबॉल इज गेम, वो कोई भी खेल सकता है, चाहे आप फुटबॉल खेलो चाहे आप क्रिकेट खेलो, बट स्पोर्ट्स है। सो एज अ स्पोर्ट्स ही आप इन चीजों को लीजिए। स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? इससे सबसे बड़ी बात है, एक तो आपका डिसिप्लिन अच्छा रहता है, और आपका लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा रहता है ना, फिजिकली एंड मेंटली फिट रहते हैं। तो ये चीज़ जो है आपकी मेंटल फिजिकल फिटनेस जो है, ये किन किन चीज़ों में आपको फ़ायदा देती है? देखिए, अगर हम बात करेंगे, कोई पेरेंट ऐसा होता है कि जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, पर उनको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर वो ग्राउंड में चले जाएंगे, जिनका उनका प्रेशर है वो सारा रिलीज हो जाएगा, वो मेंटली दोबारा प्रिपेयर हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो हम एज अ दिस वे भी स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स को अपना लिया और आप बहुत लकी हैं कि आपने अपनी जो हॉबी है उसको अपना प्रोफेशन बनाया। क्या आप समझते हैं कि बाकी लड़कियां भी फुटबॉल को प्रोफेशन बना सकती हैं, और आप कैसे इस स्पोर्ट से सरवाइव कर रही हैं फाइनेंशियली? आपको कोई स्पॉन्सर मिलता है क्या? आप बाहर जाके कोचिंग के तौर पर एज ए कोच चार्ज करती हैं? कैसे, हाउ डू यू सर्वाइव फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट? देखिए, जैसे कि हम किसी टीम में जाते हैं एज अ कोच के लिए, तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे हम अपना भी चला सकते हैं, देन अपनी एकेडमी भी चला सकते हैं। अभी AFC एशियन कप में क्वालिफाई किया है इंडियन फुटबॉल टीम ने, और ये इंडियन फुटबॉल खिलाड़ी हैं, खवातीन खिलाड़ी हैं। इनकी देखिए प्रैक्टिस कितनी प्रोफेशनल है और कितने अच्छे कोच हैं, इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। हर एक जो टैक्टिक्स हैं और जो तमाम चीज़ें तकनीक है वो इनको सिखाई जाती है। तो प्रोफेशनल फुटबॉल जो आजकल आ गई है, इसने कैसे अपना सिनारियो जो है फुटबॉल का इंडिया में चेंज किया है? देखिए, अगर हम देखेंगे काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद इंडिया को कामयाबी हासिल हो रही है। जैसे कि अंडर 19 में, अंडर 17 में इंडिया भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रही है। एंड इसमें खाली ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कंट्रीब्यूशन कोचेस का भी है, जो टैलेंट को ढूंढते हैं, जो स्काउटिंग करते हैं, बच्चियों को लाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन बच्चियों को एक साथ रखा जाता है, जहाँ पे उनका स्पोर्ट्स के साथ साथ उनके डाइट का भी ख्याल रखा जाता है, एंड उनका जिम का भी, स्ट्रेंथ का भी, एंड फुटबॉल का भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हमारा टीम ग्रो होता है। अब अगर हम बच्चे अगर अपने घर पे रहेंगे तो उनका वो एक साथ वो टीम वर्क नहीं मिल पाएगा। सही तो बात। सबसे बड़ी बात वो है कि बच्चे एक साथ है, उनको सेम ट्रेनिंग मिलती है, एंड उसके बाद ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, एंड इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हमारे कश्मीर से भी लड़कियां, अगर हम देखेंगे लड़कियां आज तक बहुत सारे अभी टीम में गए हैं, कंट्री टीम में, तो कोशिश रहेगी कि लड़कियों से भी लड़कियां आगे बढ़े एंड अपना नाम रोशन करें। देखिए, मुझे याद आता है 2005 के आसपास कश्मीर में पहली बार लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, फिर आपने 2010 के आसपास खेला। पिछले 20 साल में
फुटबॉल में ख़वातीन ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है। इस खेल को ख़वातीन में और जनरली लड़कों में भी प्रमोट करने के लिए कश्मीर में कहाँ कहाँ खामियां हैं, उन खामियों को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर की बात करेंगे, बॉयज़ के लिए बहुत सारी लीग्स हुई, जैसे कि सबसे बड़ी लीग कश्मीर सुपर लीग हुई थी जी। तो अगर ऐसे ही टूर्नामेंट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्पोर्ट्स ग्रो होगा। बट इसमें हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चों को लाए। पहली बात आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये कि एक एरिना मिले और प्लेटफॉर्म ये मिले कि आपको टूर्नामेंट्स कराए जाएं। और टूर्नामेंट्स कराने के अलावा इस लेवल पे टूर्नामेंट्स कराने, लेकिन स्कूल लेवल पे भी आपको इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने चाहिए। बिल्कुल, इंटर स्कूल भी होते हैं, पर अगर हम देखेंगे उनमें हमें टैलेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्कूल अथॉरिटी से कि वो स्कूल में एक जो गेम्स पीरियड होता है उनमें बच्चों को ट्रेन करे, ताकि वो कल को उनका स्कूल भी आगे ग्रो हो जाए। नादिया, मुझे बताइए, बिल्कुल क्विक फायर राउंड है, पहले बताइए आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? रोनाल्डो। आप मुझे बताइए कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा मुतासिर की इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? केरला। और ये बताइए कि आपका सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था फुटबॉल में अभी तक? आई थिंक दिस टाइम ओनली इंजरी। ये बताइए कि फुटबॉलर अगर आप नहीं होती तो क्या होती? तो शायद से मैं वेटलिफ्टर होती। और आइंदा आप फुटबॉल में क्या करना चाहती हैं? इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं तो कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, पर मेरे थ्रू बच्चे ट्रेन हो एंड वो कंट्री रिप्रेजेंट करे। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जिंदगी में जो करना चाहें वो उसमें आप कामयाब हों और इसी तरह कामयाबियां समेटती रहें। नादिया निघत, आप प्रोग्राम में आई, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत और दोस्तों, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कल्चरल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखते हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कल्चरल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के सारे एपिसोड्स मिलेंगे आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जुमे के रोज़ दोपहर 4:45 के अलावा आप इस प्रोग्राम को रात 9 बजे डीडी कल्चरल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।